दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मध्यकालीन भारत के इतिहास में आज एक नए टॉपिक की हम लोग शुरुआत करने चल रहे हैं जिसका नाम है सूफीवाद। जी हाँ दोस्तों, इसके पहले मैं कुछ थोड़ी सी बातें करना चाहूंगा। शुरुआत में डे 1 से लेकर डे 45 तक का जो लेक्चर था वो प्राचीन इतिहास से संबंधित था। जिन बच्चों को प्राचीन इतिहास में किसी तरह का कंफ्यूजन है या वो ये देखना चाहते हैं कि सवाल किस तरह के बनते परीक्षा में, तो सभी सवाल दिए गए। 46 नंबर से लेकर के दोस्तों स्टार्ट किया हमने मध्यकालीन भारत का इतिहास और बहुत कुछ हम लोगों ने कवर किया। लास्ट टाइम मैं बताना चाहूंगा कि हम लोगों ने दक्षिण भारत के जो राजवंश थे जिन्होंने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा किया था, जिसमें विजयनगर और बहमनी साम्राज्य की बातें आती हैं, उनसे संबंधित सभी तरह के तथ्यों और सवालों को देखा गया। आज दोस्तों हम लोग एक नए टॉपिक को शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है सूफीवाद। जी हां दोस्तों, सूफीवाद क्या होता है, इससे संबंधित कौन कौन से सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं, उन सभी सवालों पर चर्चा होगा। और याद रखिएगा आज की क्लास में हम बातचीत करने वाले हैं खास करके दो सूफी संप्रदायों के बारे में। एक है चिश्ती, दूसरा है सुहरावर्दी। इसके अलावा भी कई सारे हैं, तो अगली क्लास में उन पर डिस्कशन होगा। पहले आज की क्लास देख लेते हैं। और आज हमारा दोस्तों याद रखिएगा 69th डे है, इसको ध्यान रखिएगा। और क्वेश्चन नंबर 2041 से लेकर 2070 तक के सवालों को हम कवर करने चल रहे हैं। देखिए मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि ये सीरीज बहुत लंबी चलने वाली है और बहुत सारे क्वेश्चन यहां कवर कराऊंगा। तो 2000 सवाल दोस्तों कवर हो चुके हैं। मैं आपसे यही निवेदन करना चाहूंगा कि जब भी सीरीज को देखना शुरू करिए ना, तो शुरू से देखिए, थोड़ा समय निकालिए, शुरू से देखिए। 1 नंबर से देखेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होगा और बहुत मजा आएगा। देखिए बहुत सारे सवाल भी यहां पर स्क्रीन पर दिए गए हैं, यही सारे सवाल आपसे आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सवालों को। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हमारी स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से फाउंडेशन बैच लॉन्च किया गया, ये उसी का दोस्तों ट्रायल चल रहा है। ये आप ध्यान दीजिएगा, ये ट्रायल अगर इतना शानदार हो सकता तो बैच कितना गजब का होगा, आप खाली सोचिए। ठीक है, कंटेंट देखिए, पसंद आए तो आप फाउंडेशन बैच ज्वाइन करेगा, अन्यथा कोई आवश्यकता नहीं। भैया समझ में आना चाहिए ना, किसी का बैच ज्वाइन करने के पीछे लॉजिक क्या है? लॉजिक यही है ना कि हमें समझ में आना चाहिए, हमें सिखा ले सामने वाला। तो अगर मैं आपको सिखा पाऊंगा तभी आप बैच ज्वाइन करिएगा। अगर आपको ऐसा महसूस हो तब ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके आप संपर्क कर सकते हैं। सीधे आते हैं अपने सवालों पर, ध्यान दीजिएगा। आज क्या क्या ध्यान देना दोस्तों, तो एक तो याद रखेगा आज हमारा 69वां दिन है। दूसरा बात याद रखेगा कि 2041 से लेकर 2070 तक के सवालों को कवर करेंगे। और आज हम पढ़ेंगे दोस्तों चिश्ती संप्रदाय या चिश्ती सिलसिला और सुहरावर्दी के बारे में, तो इसके बारे में जानेंगे। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। पहला सवाल जो लिख रहा दोस्तों, लिख रहा इस्लाम रहस्यवादी आंदोलन को किस नाम से जाना जाता दोस्तों? तो इस्लाम का जो रहस्यवादी आंदोलन था, जी हां दोस्तों, क्या लिखा है यहां पर? एक शब्द लिखा दोस्तों, रहस्यवादी आंदोलन। तो रहस्यवादी आंदोलन को दोस्तों किस नाम से जाना जाता था? कभी ये सवाल आए ना तो याद रखिएगा, जो इस चैप्टर को हम पढ़ने चल रहे हैं दोस्तों, जिसे हम कह रहे हैं सूफीवाद, याद रखिएगा ये सूफीवाद क्या दोस्तों? इस सूफी एक तरह का आंदोलन है। क्या दोस्तों? यह एक तरह का आंदोलन है। तो याद रखेंगे ये जो हम सूफीवाद पढ़ रहे हैं चैप्टर, ये सूफीवाद क्या दोस्तों? ये एक तरह का आंदोलन है, ध्यान दीजिएगा, जिसे हम सूफी आंदोलन के नाम से जानते हैं। ठीक है, और सूफी सिलसिला किससे संबंधित है? तो याद रखेगा इस्लाम से संबंधित। आगे बहुत सारे सवाल आएंगे तो मैं चर्चा करूंगा, सिलसिला क्या होता है सब बताऊंगा, लेकिन सवालों के साथ। ठीक है, सिलसिला दोस्तों बता दूं, नहीं कहेंगे कि लगता है कि बाद में बताएंगे। सिलसिला का मतलब होता है कड़ी। क्या होता है? कड़ी। अब किससे कड़ी जुड़ने वाली है भाई? कोई कड़ी होती तो दो चीजों के मध्य दोस्तों कड़ी होती है। तो मैं आपको बताऊंगा कि सिलसिला शब्द का इस्तेमाल क्यों किया गया, और अगर इसका तात्पर्य कड़ी होता है तो ये किन्हें जोड़ने वाले हैं, मैं वो भी बताऊंगा आगे के सवालों में। पहले पढ़िए दोस्तों, तो याद रखेगा इस्लाम का रहस्यवादी आंदोलन किस नाम से जाना जाता है? इसे सूफी आंदोलन कहा जाता है, या हम कॉमन शब्द में इसे सूफीवाद भी कह सकते हैं। लेकिन आज सूफी मत की उत्पत्ति इस्लाम के किस सिद्धांत से हुआ है? जो लोग ये नहीं मानने को तैयार हैं कि नहीं भाई इस्लाम का रहस्यवादी आंदोलन, इसे सूफी आंदोलन कहना सही नहीं है, मैं आपको दूसरा सवाल दे रहा हूं। आपको इस्लाम के उस सिद्धांत का नाम बता रहा हूं जिसमें सूफी मत की उत्पत्ति मानी जाती है। उस सिद्धांत का नाम है वहदत। क्या नाम है दोस्तों? बड़ा लंबा चौड़ा नाम है, थोड़ा सा याद रखेगा। वहदत उल वजूद, वहदत उल वजूद। अब समझिए दोस्तों, ये वहदत उल वजूद का तात्पर्य दोस्तों क्या है, जरा ये समझिएगा। ठीक है, ये जो कहा गया, इसमें कहा गया सर्वेश्वरवाद के बारे में। क्या कहा गया? सर्वेश्वरवाद के बारे में। हो सकता है कोई कहे सर सर्वेश्वरवाद नहीं, इसे हम ब्रह्मवाद कह सकते हैं। आप सर्वेश्वरवाद कहिए, आप ब्रह्मवाद करिए, इसका तात्पर्य क्या होता है मैं सीधे सीधे आपको तात्पर्य बता देता हूं। इसका तात्पर्य होता है कि ठीक है, ईश्वर एक है। क्या कहा गया दोस्तों? ईश्वर एक है और हर जगह वही व्याप्त है। यही क्या कहला है दोस्तों? इसी को सर्वेश्वरवाद कहा गया कि संसार में केवल एक ही ईश्वर है, उसके सिवा और कुछ नहीं है।
ठीक है। तो याद रखेगा इस्लाम में एक ईश्वर की कल्पना किया गया है और उसी इस्लाम के सिद्धांत को वहदत उल वजूद कहा जाता है, सर्वेश्वरवाद कहा जाता है, ब्रह्मवाद कहा जाता है, क्योंकि अगर एक सत्य है, परम सत्य, तो ब्रह्म है। परम सत्य क्या है? ब्रह्म है। इसे ध्यान दीजिएगा और यही यहां पर है उत्तर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा भारत में चिश्ती परंपरा, जी हां दोस्तों, चिश्ती परंपरा या चिश्ती सिलसिला या चिश्ती संप्रदाय के प्रथम संत कौन थे? तो याद रखिएगा इनका नाम था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। क्या नाम था दोस्तों? ख्वाजा मोइनुद्दीन, जी हां दोस्तों, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ठीक है। ये भारत में दोस्तों क्या थे दोस्तों? चिश्ती संप्रदाय के प्रवर्तक थे, ठीक है। अब इनसे कुल मिला जुला के दोस्तों 2-3 सवाल पूछता है। जैसे एक सवाल पूछता है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु का नाम क्या था? तो इनके गुरु का नाम था शेख उस्मान। क्या नाम था दोस्तों? शेख उस्मान जो थे वो इनके गुरु थे। याद रखिएगा गुरु जी कौन थे? शेख उस्मान थे। दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल पूछता है दोस्तों कि ये कहां पर आए थे? तो ये याद रखेगा भारत में मोहम्मद गौरी के साथ आए थे। अच्छा सर, ये वो वाला गौरी जो लड़ाई किया था पृथ्वीराज चौहान से, ये उसके साथ भारत आए थे? हाँ, ये उसी के साथ दोस्तों भारत आए थे इस्लाम का प्रचार प्रसार करने। और आकर के दोस्तों कहां बस गए? तो याद रखेगा आकर के अजमेर में बस गए, ठीक है। और अजमेर में ही दोस्तों इनकी मृत्यु भी हो जाती, ठीक है। आगे मैं बताऊंगा आपको कि 1206 ईस्वी में आए तो गौरी के साथ थे, लेकिन 1206 ईस्वी में पहली बार अजमेर गए और 1235 में अजमेर में ही दोस्तों इनकी मृत्यु हो गई थी, उसको भी ध्यान रखेंगे। तो वहीं पर दोस्तों इनकी दरगाह बन गई है, जिन्हें हम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहते हैं, तो याद रखिएगा, ठीक है। यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत की है, ठीक है। अगला सवाल लिख रहा है दोस्तों कि मोइनुद्दीन चिश्ती किसके साथ भारत आए? तो दोस्तों अभी पीछे ही मैंने आपको बताया, ये मोहम्मद गौरी के साथ भारत आए थे। किसके साथ भारत आए थे दोस्तों? मोहम्मद गौरी के साथ भारत आए थे। और याद रखेगा अजमेर कब गए थे? इंपॉर्टेंट सवाल यह है, अजमेर गए थे दोस्तों 1206 ईस्वी में। सर 1206 ईस्वी में तो गौरी की मृत्यु हो गई थी। हाँ, उसी साल अजमेर गए थे। और याद रखेगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की मृत्यु दोस्तों कब हो जाती है? तो इनकी मृत्यु हुई है 1235 ईस्वी में। कब हुई दोस्तों? 1235 ईस्वी में। तो इनका जो दरगाह है, इनका दरगाह कहां पर है दोस्तों? तो याद रखेगा दरगाह भी कहां पर बना हुआ है? अजमेर में ही बना हुआ है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। आगे बढ़िए। लिख रहा दक्षिण भारत में चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत किसने किया? देखिए अगर हम मोइनुद्दीन चिश्ती की बात करें तो इन्होंने दोस्तों उत्तर भारत में इस पंथ की स्थापना किया। और खास करके जो पश्चिमी भारत था, कहां दोस्तों? पश्चिमी भारत। भाई अजमेर राजस्थान पड़ता तो पश्चिमी भारत का हिस्सा है ना। तो उत्तर भारत और पश्चिमी भारत दोस्तों वो इनके नियंत्रण में था, मतलब लोग इनके बारे में जानते थे। लेकिन दक्षिण भारत में चिश्ती संप्रदाय का प्रचार प्रसार दोस्तों किसने किया था? तो वहां प्रचार प्रसार किया था शेख बुरहानुद्दीन ने। किसने किया था दोस्तों? शेख बुरहानुद्दीन ने दोस्तों, याद रखेगा दक्षिण भारत में इसका प्रचार प्रसार किया था। यह भी इंपॉर्टेंट है। और कब किया था दोस्तों? तो आगे चल के 1340 ईस्वी में दोस्तों यह होता है। जबकि उत्तर भारत में दोस्तों 1235 में इनकी मृत्यु हो चुकी है और उसके बाद दरगाह वर्गा बन चुका है। इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा, जो दक्षिण भारत वाला था इसका केंद्र क्या था? क्योंकि उत्तर भारत वाले का केंद्र तो दोस्तों हमने पढ़ा अजमेर था, और इसका केंद्र क्या था? तो याद रखेगा दौलताबाद था। क्या था दोस्तों? दौलताबाद इसका केंद्र रहा दक्षिण भारत में। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला सवाल लिख रहा है कि कौन सा सूफी संत यह मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का दोस्तों मार्ग है? ये कौन कहता था? तो याद रखेगा ये मोइनुद्दीन चिश्ती ही कहते थे, ठीक है। ये कौन कहते थे? तो ये मोइनुद्दीन चिश्ती ही कहते थे। अच्छा, मैं आपको बता दूं दोस्तों, इस्लाम का प्रचार करने के लिए दोस्तों बहुत सारे संप्रदाय, बहुत सारे सिलसिले आए, जिसमें सोहरावर्दी भी है, जिसमें नक्शबंदी भी है, ठीक है। और जिसमें आपका फिरदौसी भी आता है, कादरी है, सत्तारी है, आपका चिश्ती है, कई लोग आए। लेकिन सबका अलग अलग टाइप का मत था। कुछ लोग दोस्तों संगीत से, म्यूजिक से घृणा करते थे, उसका घोर विरोध करते थे। वहीं कुछ लोग ऐसे थे जो संगीत को ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग बताते थे। तो किसने मार्ग बताया है? तो याद रखेगा मोइनुद्दीन चिश्ती ने दोस्तों इसे मार्ग बताया है। और आप कभी भी अजमेर शरीफ के दरगाह पे चले जाएंगे, याद रखेगा इनके दरगाह को अजमेर शरीफ कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? अजमेर शरीफ दरगाह कहा जाता है। और इनके दरगाह पर दोस्तों हमेशा दोस्तों वहां कव्वाली होती रहती है। तो याद रखेगा कव्वाली का जन्म भी दोस्तों इसी समय में हुआ। ये चिश्ती संप्रदाय की देन है भारत में कव्वाली। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा, आगे आएगा भी सवाल तो उसको ध्यान रखेंगे। लिख रहा है चिरागे देहलवी। जी हां दोस्तों, चिरागे देहलवी याद रखेगा दिल्ली के प्रसिद्ध संत थे, ठीक है। दिल्ली के प्रसिद्ध किस टाइप के संत थे? तो चिश्ती संत थे, ठीक है। चिश्ती संप्रदाय के
के थे? तो याद रखेगा ये दिल्ली के प्रसिद्ध चिश्ती संत थे चिराग देहलवी। और ये किसे कहा जाता था? तो इनका ओरिजिनल नाम की अगर हम बात करें तो इनका नाम था शेख नासिरुद्दीन चिश्ती। क्या नाम था दोस्तों? शेख नासिरुद्दीन। क्या नाम था दोस्तों? नासिरुद्दीन चिश्ती। जी हां दोस्तों, शेख नासिरुद्दीन चिश्ती, जिन्हें क्या कहा जाता है? जिन्हें चिराग देहलवी कहा जाता है। दिल्ली का चिराग, दिल्ली का चिराग, समझिएगा यहां पर इन्हें क्या कहा जाता है? दिल्ली का चिराग कहा जाता है। और आज भी दोस्तों दिल्ली में एक स्थान है जिसका नाम ही है चिराग, ठीक है? तो याद रखेगा दिल्ली का चिराग इन्हीं को कहा जाता है। तो याद रखेंगे शेख नासिरुद्दीन चिश्ती इनका पूरा नाम है। लिख रहा है किस सूफी संत को शेख उल हिंद की पदवी मिली थी? जी हां दोस्तों, किस सूफी संत को क्या मिला था पदवी? शेख उल हिंद की पदवी मिली थी। उस सूफी संत का दोस्तों नाम क्या है? तो याद रखेगा शेख सलीम चिश्ती नाम है। क्या नाम है दोस्तों? शेख सलीम चिश्ती नाम है। आपको याद होगा दोस्तों अकबर शेख सलीम चिश्ती को दोस्तों बहुत मानता था, ठीक है? अकबर दोस्तों बहुत मानता था इनको, ठीक है? अकबर के प्रेरणा स्रोत थे एक तरह से कह सकते हैं। और इन्हीं के आशीर्वाद से दोस्तों अकबर को सलीम नामक जो पुत्र की प्राप्ति हुई थी, वो सलीम जो नाम पड़ा ना, वो सलीम चिश्ती के नाम पर ही रख लिया। अपने गुरु के नाम पर ही दोस्तों अपने पुत्र का नाम अकबर ने रख लिया था। और इन्हीं के कहने से अकबर कहां गया था? पैदल जो फतेहपुर सीकरी, जहां इसका राजधानी बना के रखा था अकबर, आगरा के पास में, आगरा और जयपुर के बीच में दोस्तों फतेहपुर सीकरी पड़ता है। वहीं पर दोस्तों फतेहपुर सीकरी में ही अकबर का महल था। वहीं पर दोस्तों जहांगीर महल है, वो जोधाबाई महल है, ठीक है? वहीं शेख सलीम चिश्ती की दरगाह भी है। कहां पर? फतेहपुर सीकरी में। तो लगे हाथ, इसको भी याद रखेगा, ठीक है? ये रहते कहां थे दोस्तों? ये फतेहपुर सीकरी में रहते थे। फतेहपुर सीकरी में अकबर ने बाकायदा पूरा सब कुछ बनवा के दिया था इन्हें, तो याद रखेंगे, ठीक है? तो वहां पर इनकी दरगाह भी बनी हुई है। और इन्हीं के आशीर्वाद से, इन्हीं की प्रेरणा से अकबर वहां से पैदल चल के दोस्तों कहां गया था? अजमेर गया था, ठीक है? ये आप याद रखेंगे, ठीक है? और उसके बाद दोस्तों उसे पुत्र प्राप्ति हुई थी। आगे लिखिए, लिख रहा है कि किसके कारण चिश्ती सिलसिले को भारत में अत्यधिक प्रसिद्धि मिली, वो उस व्यक्ति का नाम बताना है। तो याद रखेगा सबसे ज्यादा प्रसिद्धि मिली थी बाबा फरीद से। किससे मिली थी दोस्तों? बाबा फरीद से मिली थी। वैसे बाबा फरीद का एक और नाम है गंज ए शकर। क्या कहा जाता है दोस्तों? इन्हें कहा जाता है गंज ए शकर कहा जाता है, याद रखेगा, ठीक है? बाबा फरीद, याद रखेगा बाबा फरीद के टाइम में चिश्ती संप्रदाय क्यों बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया? क्योंकि दोस्तों ये बहुत कुछ गाते थे और इनके गेय पदों का संकलन गुरु अर्जुन देव ने अपने पुस्तक में किया है, जिसका निर्माण उन्होंने किया था, जिसकी रचना उन्होंने किया था, जिसे हम गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से जानते हैं। तो उसे भी याद रखेगा दोस्तों। वहां बाबा फरीद के बहुत सारे पद मिलते हैं, इसलिए दोस्तों यहां पर चिश्ती संप्रदाय भारत में अत्यधिक फलने फूलने लगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा बाबा फरीद की रचनाएं किस ग्रंथ में सम्मिलित है? अभी आपको बताया, तो याद रखेगा गुरु ग्रंथ साहिब। याद रखेगा गुरु ग्रंथ साहिब में दोस्तों याद रखेगा इसका संकलन है। और दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल है कि गुरु ग्रंथ साहिब का दोस्तों रचना किसने किया? तो याद रखेगा गुरु अर्जुन देव से संबंधित है, ठीक है? गुरु अर्जुन देव से संबंधित है, उन्होंने दोस्तों इसका संकलन किया था। और उसमें दोस्तों बाबा फरीद की रचनाओं का उल्लेख मिलता है। बाबा फरीद के जो गेय पद थे उनका उल्लेख दोस्तों इस किताब में किया गया, ठीक है? लिख रहा बाबा फरीद दोस्तों किसके शिष्य थे? बहुत अच्छा सवाल कर दिया। बाबा फरीद किसके शिष्य थे? अब यहां मैं पूरा आपको सीक्वेंस बताना चाहूंगा। याद रखेगा किसके शिष्य थे ये पूछा ना, तो आपने एक व्यक्ति का नाम सुना होगा जिनका नाम था ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। क्या नाम था दोस्तों? थोड़ा सा इतिहास में पीछे लेके जाऊंगा मैं आपको। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। जी हां दोस्तों, बख्तियार काकी। याद रखेगा ये बख्तियार काकी वही व्यक्ति हैं जिनके नाम पर कुतुब मीनार का नाम पड़ा। याद रखेगा कुतुब मीनार का नाम पड़ा। जी हां दोस्तों, सवाल ये भी आता है कुतुब मीनार का नाम किसके नाम पर पड़ा? तो लोग कहते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है? क्यों? क्योंकि मोहम्मद गोरी जब 1206 ईस्वी में मर गया तो उसके जो जीते गए विजित क्षेत्र थे उस पर उनके गुलामों का अधिकार हो गया। और उनके गुलामों में याद रखेगा खास करके 3-4 गुलाम थे। एक तो कुतुबुद्दीन ऐबक था, दूसरा कुबाचा था, तीसरा एल्दौस था और चौथा बख्तियार खिलजी था। ये बख्तियार काकी गुरु हैं। बख्तियार खिलजी एक गुलाम का नाम है, उसका भी नाम क्या है? कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी नाम है उसका। ये कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी वही व्यक्ति है जो बंगाल और बिहार विजय करने गया था, जो पाल वंश के साथ जाकर के लड़ाई किया था। एक तो याद रखेगा, दूसरी चीज याद रखेगा नालंदा को किसने आग जलाकर नष्ट कर दिया, अग्नि में ध्वस्त कर दिया? वो कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी ही था। जबकि ये गुरु हैं, ये अलग व्यक्ति हैं। तो कुतुब मीनार का जो निर्माण कराया कुतुबुद्दीन ऐबक ने, वो इन्हीं के नाम पे कराया था, क्योंकि ये कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम पर ही दोस्तों दिल्ली आए थे, ठीक है? तो इनके बड़े पॉपुलर थे और उन्हीं के नाम पर दोस्तों कुतुब मीनार का नाम पड़ गया। और इन्हीं के ये बाबा फरीद किसके शिष्य थे? तो याद रखेगा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के ही शिष्य कौन थे दोस्तों? बाबा फरीद थे। इसको भी याद रखेगा, ठीक है? ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है?
अच्छा, ये काकी के दोस्तों अगर इनसे पूछ लेता इनके गुरु का नाम क्या है, तो याद रखेगा इनके गुरु थे मोइनुद्दीन चिश्ती। कौन थे दोस्तों? ये मोइनुद्दीन चिश्ती को दोस्तों क्या मानते थे? अपना गुरु मानते थे। अजमेर वाले को अपना गुरु मानते थे, ठीक है। और इनके शिष्य कौन हुए? बाबा फरीद हुए, याद रखेगा। लिख रहा बाबा फरीद के शिष्य कौन थे, ठीक है। अब एक सीक्वेंस समझिए, सबसे ऊपर टॉप पे कौन हो गया दोस्तों? याद रखेगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर वाले, जो मोहम्मद गौरी के साथ भारत आए। दूसरे नंबर पे उनका शिष्य किसे कहा जाता है? उनका शिष्य कहा जाता है ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को, ठीक है। और कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का शिष्य किसे कहा जाता है? बाबा फरीद को, जिन्हें गंज ए सकर के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, उनका शिष्य किसे कहा जाता है? तो बाबा फरीद के प्रिय शिष्य में दोस्तों नाम आता है निजामुद्दीन औलिया का। किसका नाम आता है दोस्तों? निजामुद्दीन औलिया का नाम आता है। याद रखेगा निजामुद्दीन औलिया वही व्यक्ति हैं जिनका गयासुद्दीन तुगलक के साथ 36 का आंकड़ा चल रहा था, ठीक है। जब इनकी प्रसिद्धि बहुत ज्यादा चल रही थी तो गयासुद्दीन तुगलक गया था बंगाल अभियान पे, और जब बंगाल से लौट रहा था तो इनको वार्निंग देता है कि निजामुद्दीन औलिया, ठीक है, मेरे दिल्ली पहुंचने से पहले कल्टी मार लो, वहां से निकल जाओ, वहां से निकल जाओ। और निजामुद्दीन औलिया ने वहां पर कहा कि हुजूर दिल्ली दूरस्त, हुजूर दिल्ली अभी बहुत दूर है आपसे, ठीक है। तो याद रखेगा इस तरह से 36 का आंकड़ा चलता था, और इससे संबंधित बहुत सारे सवाल बार बार आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, बाबा फरीद के शिष्य हैं, क्या नाम है इनका नाम है निजामुद्दीन औलिया। इस बातों को याद रखेगा। यहां से एक दो सवाल और बनता दोस्तों। इन्होंने 7 सुल्तानों का काल देखा था। क्या देखा था दोस्तों? 7 सुल्तानों का काल देखा था। इन्होंने भी देखा था और इनके शिष्य ने भी देखा था। इनके शिष्य दोस्तों निजामुद्दीन औलिया के आप आगे पढ़ेंगे शिष्य, तो यहीं पर दोस्तों आपको नाम मिलेगा। कासगंज एटा में किसका जन्म हुआ है? बताओ भूल गया। हिंद का तोता किसे कहते हैं यार? देखो इतना आसान शब्द कभी कभी दिमाग से स्किप कर जाता है। हिंद का तोता, अरे कासगंज एटा में जन्म हुआ है, और उर्दू हिंदी का प्रयोग पहली बार उन्होंने किया है। तबला का आविष्कारक कहा जाता है। बताओ एकदम आमिर खुसरो, यार दिमाग से उतर जाता, ठीक है। तो आगे आप पढ़ेंगे दोस्तों आमिर खुसरो के बारे में। वो आमिर खुसरो दोस्तों याद रखेगा शिष्य थे, ठीक है। आमिर खुसरो इन्हीं के शिष्य थे, तो इसे भी आप आगे ध्यान दीजिएगा। फिलहाल अभी के लिए याद रखेगा 7 सुल्तानों का काल देखा। और एक चीज और, निजामुद्दीन औलिया किसी के दरबार में उपस्थित नहीं हुए, किसी के दरबार में उपस्थित नहीं हुए। कभी दोस्तों किसी के दरबार में उपस्थित नहीं हुए, ये आप याद रखेगा। पूछता है कि कौन से सूफी संत कभी किसी के दरबार में नहीं गए, तो याद रखेगा निजामुद्दीन औलिया का नाम आता है, कभी किसी के दरबार में नहीं गए। आगे बढ़िए। लिख रहा है दोस्तों निजामुद्दीन औलिया के प्रिय शिष्य थे। देखिए आ भी गया सवाल, अभी बताया दोस्तों कि आमिर खुसरो इनके प्रिय शिष्य थे। आमिर खुसरो, ठीक है, आमिर खुसरो याद रखेगा इनके प्रिय शिष्य थे। और आमिर खुसरो का जन्म कहां हुआ था दोस्तों? ये बार बार सवाल आता है, तो याद रखेगा इनका जन्म हुआ था कासगंज में। और कासगंज दोस्तों कहां पड़ता है? तो कासगंज पड़ता है एटा में। कहां पड़ता है? एटा में। और एटा कहां पड़ता है दोस्तों? तो एटा पड़ता है उत्तर प्रदेश में। ये पूरी बात दोस्तों आप याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये निजामुद्दीन औलिया के क्या थे दोस्तों? प्रिय शिष्य थे। और कहा जाता है इन्होंने भी दोस्तों क्या देखा? 7 सुल्तानों का काल देखा है। गुरु ने भी और चेला ने भी, दोनों लोगों ने दोस्तों देखा है, याद रखेगा। इन्हें दोस्तों हिंद का तोता कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? हिंद का तोता भी कहा जाता है। तो याद रखेगा दोस्तों, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट सवाल है, इसी में जोड़ दे रहा हूं, तो याद रखेगा, ठीक है। लिख रहा शेख निजामुद्दीन औलिया को लोग किस नाम से पुकारते थे? ये आपके लिए थोड़ा नया सवाल है। मुझे पता आपको क्या आता और क्या नहीं आता, ठीक है। तो शेख निजामुद्दीन औलिया को लोग किस नाम से पुकारते थे? भाई आप कहेंगे हमने तो किताब में ही पढ़ा शेख निजामुद्दीन औलिया, बट इनका कोई नाम भी था क्या सर? हाँ, इनका नाम था महबूब इलाही। क्या नाम था दोस्तों? इन्हें लोग महबूब इलाही कहते थे। क्या कहते थे? महबूब इलाही दोस्तों कहते थे। तो इसे भी याद रखेगा, किसे? शेख निजामुद्दीन औलिया को लोग महबूब इलाही कहते थे। इनके खास करके दोस्तों दो शिष्य हुए, सॉरी शेख निजामुद्दीन औलिया के दोस्तों खास करके 2 शिष्य नहीं, मुख्य शिष्य तो दोस्तों आमिर खुसरो ही थे। एक और नाम आता है, मुझे दिमाग से स्किप कर रहा है, बहुत अच्छा नाम है, ठीक है, चलिए खैर अलग बात है। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक और नाम है यार, ध्यान नहीं आ रहा है, चलिए याद आ जाएगा तो बता दूंगा। फिलहाल इन्हें महबूब इलाही कहते थे, ठीक है। और इनके गुरु कौन थे दोस्तों? तो पीछे हमने पढ़ा कि याद रखेगा इनके गुरु का नाम क्या था? बाबा फरीद। क्या नाम था दोस्तों? बाबा फरीद दोस्तों, याद रखेगा बाबा फरीद जो थे, जिन्हें गंज ए सकर कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? गंज ए सकर। ये भी सवाल बार बार पूछा है, तो याद रखेगा इन्हें गुरु कहा जाता है। आगे बढ़िए। लिख रहा ख्वाजा बख्तियार काकी, इनके बारे में तो हमने पढ़ ही लिया दोस्तों। याद रखेगा कुतुब मीनार का नाम इनके नाम पर पड़ा है, कुतुब मीनार का नाम पड़ा है, याद रखेगा कुतुब मीनार का नाम पड़ा,
ठीक है, इन्हीं के नाम पर एक सवाल, ये एक पॉइंट याद रखेगा। दूसरा पॉइंट क्या मैंने बताया दोस्तों, इनके गुरु कौन थे, तो मोइनुद्दीन चिश्ती थे, ये भी बता दिया आपको, मोइनुद्दीन चिश्ती इनके गुरु थे, ये भी आपने पीछे पढ़ लिया, अजमेर वाले जो पहली बार आए थे, ठीक है। और पूछ रहा है ये किसके शासनकाल में आए थे, तो याद रखेगा दोस्तों ये कुतुबुद्दीन के शासनकाल में आए थे। किसके शासनकाल में, कुतुबुद्दीन ऐबक के दोस्तों शासनकाल में ये भारत आए थे, तो ये भी आप जवाब याद रखेगा, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक के काल में थोड़े समय के लिए थे, कभी कभी ऐबक देता परीक्षा में और कभी कभी दोस्तों इल्तुतमिश भी दे देता, ठीक है। तो ऐबक हटा देगा तो इल्तुतमिश दे देगा, तो इल्तुतमिश कर दीजिएगा, ठीक है। वैसे इनकी एंट्री दोस्तों हो चुकी थी किसके काल में, तो उस समय दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक था, क्योंकि कुतुब मीनार बन रहा था, ठीक है। तो उसको भी ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से बहुत शानदार किताबें आई हैं। आप कल्पना करो कि अगर हम फ्री में पढ़ाने के लिए इतना मेहनत करते हैं, इतना अच्छा कंटेंट ढूंढ के लाते हैं, तो जो हमारी किताबें होंगी हम वहां कितनी मेहनत करते होंगे। देखिए, तो आपको तभी पता चलेगा जब एक बार आप किताब को परचेज कीजिए। देखिए, मैं बहुत सारी किताबें लिखा हूं, ठीक है, हमारी टीम ने बहुत सारी किताबों पर काम किया है। आप जब एक किताब को पढ़ेंगे, जैसे एक किताब, कोई भी एक किताब ले लीजिए, परचेज कर लीजिए, आप उसके कंटेंट को देखिए, पसंद आए तभी तो दोबारा परचेज करेंगे। मैं तो ये नहीं कह रहा कि आप सब खरीदिए, एक परचेज करिए, पसंद आए तो मौका दीजिएगा, नहीं पसंद आए तो कोई बात नहीं, डंके की चोट पर। क्यों, अरे ऐसा लिखा गया किताब कि क्यों ना पसंद आए भाई, इतना अच्छा पढ़ाया जा रहा है, क्यों ना पसंद आए, आएगा पसंद, ऐसा हो ही नहीं सकता। हम नकारात्मक सोच वाले नहीं हैं, हम अच्छा काम करेंगे तो अपने आप लोग हमसे जुड़ेंगे। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, आप कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। अमेजन, फ्लिपकार्ट, हमारे वेबसाइट, हमारे एप्लीकेशन, हर जगह दोस्तों किताब है। ऑफलाइन मार्केट में भी दोस्तों किताब है, वहां से भी आप ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा है सूफी मत के आध्यात्मिक प्रवर्तक को दोस्तों क्या कहा जाता है। अब जो सवाल आ रहा है दोस्तों, थोड़ा सा मैं यहां पे चेंज कर रहा हूं। सूफी मत के आध्यात्मिक प्रवर्तक जो होते हैं दोस्तों, उनको क्या कहा जाता है, याद रखेगा, उन्हें हम पीर के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, आपने सुना होगा कि आपके घर के आसपास दोस्तों कई जो है पीरों की दरगाह बनी हुई है। पीर क्या होते हैं दोस्तों, समझिए, ये पीर क्या होते हैं ये समझिए। कभी दोस्तों इनको पीर कहा जाता है, कहीं कहीं पे दोस्तों इन्हें ख्वाजा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ख्वाजा कहा जाता है। तो पीर ख्वाजा एक ही बात है। सूफी मत को मैंने क्या बताया दोस्तों, सूफी मत एक तरह का आंदोलन था जिसमें सर्वेश्वरवाद को बताया गया, जिसमें ब्रह्मवाद को बताया गया, जिसमें यह कहा गया कि ईश्वर सिर्फ और सिर्फ एक है और कुछ नहीं, यही कहा गया ना। तो याद रखिएगा, उस मत को लोगों तक पहुंचाने का काम कौन करते थे, प्रवर्तक करते थे, ठीक है। और उन्हीं को क्या कहा जाता था, जैसे हमारे यहां संत होते उसी तरह यहां पर भी दोस्तों पीर होते थे। इसको याद रखिएगा, ख्वाजा होते थे, पीर होते थे, ठीक है। पीर बोलिएगा, ज्यादा बेस्ट आंसर हो जाएगा। आगे लिख रहा दोस्तों, सूफी संतों से शिष्यता ग्रहण करने वालों को क्या कहा जाता था। जो भी लोग सूफी संत, मान लीजिए कोई भी सूफी संत हो गए, आपने बहुत सारे लोगों का नाम पढ़ा, जैसे मान लीजिए कोई मोइनुद्दीन चिश्ती हो गए, ठीक है, मोइनुद्दीन चिश्ती हो गए, जैसे मान लीजिए आपके बाबा फरीद हो गए, जैसे मान लीजिए निजामुद्दीन शेख सलीम चिश्ती हो गए, तो ऐसे दोस्तों तमाम लोग रहे। अगर मैं एक एग्जांपल ले लूं, ठीक है, एग्जांपल है कि अगर इनसे कोई शिष्यता ग्रहण करता था तो उस ग्रहण करने वालों को दोस्तों क्या कहा जाता था, जो इनके भक्त होते थे, जो इनके शिष्य होते थे, उन्हें कहा जाता था मुरीद। देखिए, सब पढ़ाने के पीछे रीजन का भी बता रहा हूं, ठीक है। शुरुआत में मैंने आपको एक सवाल किया था, बताया था कि भैया याद रखेगा, ये चिश्ती और सुहरावर्दी ये सिलसिला क्या है। तो मैंने कहा था सर, सिलसिला का मतलब क्या होता है, कड़ी होता है। और ये कड़ी क्या काम करती है दोस्तों, ये कड़ी गुरु को उनके शिष्य से जोड़ती है। गुरु का तात्पर्य क्या है, सूफी संतों से है। गुरु का तात्पर्य पीर से है। ये पीर को किससे जोड़ती है, उनके शिष्यों से। और पीर के शिष्य कौन होते थे दोस्तों, इनके शिष्य मुरीद कहलाते थे। तो याद रखेगा, कड़ी क्या काम करेगी दोस्तों, तो याद करिएगा, यह कड़ी याद रखेगा पीर और किसकी दोस्तों, यहां जो लिखा है मुरीद, इन दोनों को जोड़ने का काम करेगी, मुरीद को, ठीक है। इन दोनों को जोड़ेगी तभी तो कनेक्शन बना रहेगा भक्त का अपने गुरु के साथ। तो याद रखेगा। लिख रहा, सूफी संत के आश्रम को क्या कहते थे। आश्रम का तात्पर्य दोस्तों कि जहां ये सूफी संत निवास करते थे अपने शिष्यों के साथ, उसे क्या कहते थे, याद रखेगा, उसे कहा जाता था खानकाह। क्या कहा जाता था दोस्तों, खानकाह, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, जहां पर ये सूफी संत निवास करते थे, अपने शिष्यों को शिक्षा दीक्षा देते थे, उपदेश देते थे, ठीक है, इस्लाम धर्म के बारे में बताते थे, ठीक है, उससे जो सर्वेश्वरवाद या जो ब्रह्मवाद था उससे ज्ञान कराते थे। उस स्थान को क्या कहा जाता था, उसे हम आश्रम नहीं कहते थे। आश्रम तो हिंदुओं में होता है, सनातनियों में होता है, यहां पर खानकाह कहा जाता था। क्या कहते थे, खानकाह। आगे बढ़िए। लिख रहा सुहरावर्दी। जी हां दोस्तों, चलिए कुछ बातें हो चुकी हैं, तो आज हम चिश्ती पढ़ ही चुके हैं, तो लगे हाथ दोस्तों सुहरावर्दी का भी कुछ सवाल हल कर लेते हैं। सुहरावर्दी सिलसिले के संस्थापक दोस्तों कौन थे, ये आपसे बात कर रहा है। तो उसके संस्थापक का नाम भी शिहाबुद्दीन था। क्या नाम था दोस्तों, शेख शिहाबुद्दीन।
शेख शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी, इनके नाम में दोस्तों क्या था दोस्तों, सुहरावर्दी लगा हुआ था, तो इसी से आप याद कर सकते हैं, शेख शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी ये थे। अच्छा क्या थे दोस्तों, तो याद रखिएगा ये बगदाद में रहते थे, बगदाद के क्या थे दोस्तों, शिक्षक थे। क्या थे दोस्तों, शिक्षक थे जिन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, और उसके बाद दोस्तों इन्होंने एक अलग सिलसिला चलाया जिसका नाम रखा सुहरावर्दी सिलसिला। क्या रखा, सुहरावर्दी सिलसिला। लेकिन अब भारत में सुहरावर्दी सिलसिले को लोकप्रिय बनाने का काम किसने किया, तो देखो ये विदेश में थे, बगदाद में थे, और बगदाद तो यहां नहीं, बगदाद कहां दोस्तों, याद रखेगा बगदाद पड़ता है इराक में, इराक की राजधानी दोस्तों बगदाद, तो वहां पर है। भारत में सुहरावर्दी सिलसिले का प्रचार प्रसार किसने किया, तो याद रखेगा भारत के अंदर जब बात करेगा, कभी भी भारत में पूछे तो बताएगा बहाउद्दीन जकारिया। किन्होंने किया दोस्तों, बहाउद्दीन जकारिया का नाम याद रखेगा। भारत में इन्होंने इस सिलसिले का प्रचार प्रसार किया, और याद रखेंगे दोस्तों ये इन्हीं के शिष्य थे। और केंद्र क्या था, केंद्र क्या था दोस्तों, तो इसका केंद्र बगदाद था। क्या था दोस्तों, इसका केंद्र बगदाद था, ठीक है, बगदाद था। बाद में दोस्तों याद रखेगा, बाद में आपका मुल्तान जो भारत के निकट है, बगदाद के निकट था मुल्तान, जो सिंध प्रांत था और जो आपका पंजाब प्रांत था, वहां भी दोस्तों ये सुहरावर्दी सिलसिला जो है बड़े तेजी के साथ दोस्तों फैला। किसके समय में, बहाउद्दीन जकारिया के समय में, ठीक है। आगे लिख रहा है सुहरावर्दी सिलसिले के संत किस विचार से प्रभावित थे। अब देखिए यहां से थोड़ा सा चेंज में लाऊंगा और आपको कुछ नया चीज सिखाऊंगा। देखिए जो हमने चिश्ती संप्रदाय पढ़ा, हमने पढ़ा चिश्ती संप्रदाय क्या करता था, लोगों के बीच में जाते थे, आम जनमानस की भाषा बोलते थे, लोगों को इस्लाम के बारे में बताते थे, ठीक है, और उस समय जो धर्म और कुरीतियां वगैरह थी उनसे लोगों को निजात दिलाते थे, और संगीत से बड़ा प्रेम करते थे। क्यों, संगीत को ईश्वर तक पहुंचने का माध्यम मानते थे, इसीलिए तो जगह जगह कव्वाली होती थी। अब दरगाहों पे चले जाओ कव्वाली होती नजर आएगी, लेकिन हर दरगाह पे नहीं, जो चिश्ती से संबंधित दरगाह होगा या जो चिश्ती को मानता होगा वहीं दोस्तों कव्वाली होती, बाकी लोग नहीं मानते थे। लेकिन ये जो सुहरावर्दी सिलसिले के दोस्तों जो संत थे, ये किस विचार से प्रभावित थे, तो दोस्तों ये परंपरावादी थे। ये क्या थे, ये परंपरावादी थे। एक परंपरा जो चली आ रही है ये उसी को लेके चलते थे। ये बहुत रूढ़िवादी थे। क्या थे दोस्तों, रूढ़िवादी। रूढ़िवादी का तात्पर्य क्या होता है, पुरानी विचारधारा वाले, पुरानी विचारधारा वाले जो होते दोस्तों, पुरानी विचारधारा वालों को क्या कहा जाता है, रूढ़िवादी कहा जाता है, ठीक है। ये पुरानी विचारधारा के थे, और ये इनका एक मतलब अपने जीवन में ये नॉर्मल लोगों को अपने अधीन नहीं लाते थे। इनका मत था कि अगर हमें इस्लाम का प्रचार प्रसार करना है तो चिश्ती मानता था कि हमें लोगों से कनेक्ट होना पड़ेगा, एक एक व्यक्तियों से कनेक्ट होना पड़ेगा। और सुहरावर्दी के जो संत थे वे मानते थे कि लोगों से कनेक्ट होने की जरूरत नहीं, सीधे राजा से कनेक्ट हो जाओ, राजा अपनी प्रजा को कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो याद रखेगा सीधे सीधे ये सुहरावर्दी के जो लोग थे दोस्तों, या जो इसके संत थे, ये हमेशा शासकों के साथ संबंध बनाते थे, ठीक है। शासकों से इनका संबंध होता था। ये शासक को मोटिवेट कर लेते थे और फिर शासक अपनी प्रजा को जबरदस्ती मोटिवेट कर लेता था, जबरदस्ती इस्लाम के लिए मजबूर कर देगा ग्रहण करने के लिए। तो ये काम होता था दोस्तों। और ये जो चिश्ती वाले संत थे वो दोस्तों आराम का जीवन नहीं जीते थे। लोगों के बीच में जाना है, कहीं उठाया बोरिया बिस्तर, सो गए, खा लिया पी लिया, सब भगवान के ऊपर। लेकिन जो इस सुहरावर्दी के संत थे ये बड़ा आराम का जीवन जीते थे। राजा से राजा मिलना है, राजा के साथ मिलना है, पूरा भौकाल टाइट रहना चाहिए। तो ये अलग टाइप के संत थे। आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे, ये बेसिक अंतर है। हालांकि ये सारी चीजें आपको क्लास में बताई जाती, लेकिन फिर भी मैं निःशुल्क रूप में आपको दे रहा हूं कि आप समझिए कि पूछता क्या है परीक्षा में। आगे बढ़िए। लिख रहा शेख बहाउद्दीन जकारिया। जब जब इनका नाम आएगा अपने दिमाग में एक बात रखेगा, भारत में सुहरावर्दी सिलसिले की स्थापना किसने किया दोस्तों, तो याद रखेगा स्थापना इन्होंने ही किया है, ये याद रखेगा, ठीक है। कर शेख बहाउद्दीन जकारिया को किसने शेख उल इस्लाम की पदवी दी। अब देखिए आपने पढ़ा कि खास करके जो सुहरावर्दी से संबंधित संत थे वो शासकों के साथ संबंध रखते थे, तो भाई नई नई पदवी मिलेगी। तो शेख उल इस्लाम की दोस्तों पदवी मिली, और ये पदवी किसने दिया था, इन्हें तो याद रखेगा इल्तुतमिश ने दिया था। किसने दिया था, इल्तुतमिश ने दिया था। और इल्तुतमिश को दोस्तों गुलामों का गुलाम कहा जाता है। भाई क्यों दिया था, क्या रीजन था, तो याद रखेगा कुबाचा इल्तुतमिश के समय में दोस्तों याद रखेगा कुबाचा क्या था, उनका एक विद्रोही था कह सकते हैं। अच्छा, कुबाचा दोस्तों मोहम्मद गौरी का गुलाम था और कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम था, एलदौज भी गुलाम था। तो दोस्तों जब सत्ता पूरी तरह से कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथों में आ गई तो जो बाकी के गुलाम थे उन्होंने सोचा कि यार कि कुतुबुद्दीन ऐबक ही क्यों, राजा तो हम भी बन सकते थे, क्योंकि अब तो गौरी रहा नहीं, तो राजा हम भी बन सकते थे। तो हमेशा जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो डरता था और डर के मारे कभी दिल्ली आता नहीं था।
उसका शासन जरूर दिल्ली सल्तनत पर चलता था, लेकिन वो पूरा जीवन भर लाहौर रह गया, डर के मारे दिल्ली नहीं आता था कि दिल्ली जाएंगे मार देंगे सब। ठीक है, तो कुबाचा को अपनी गोल में करने के लिए उसने कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी एक मुंहबोली बहन का विवाह करा दिया कुबाचा से कि चलो जीजा हो जाएगा हमारा, तो कम से कम साले को मारेगा नहीं। ठीक है, लेकिन फिर भी दोस्तों आगे चल के जब इल्तुतमिश राजा बनता है तो उसको लगता है कि जो छोटी छोटी चीजें हैं जो गद्दी की दावेदारी कर सकता है इन सबको मार देना चाहिए, तो कुबाचा को भी मार दिया गया। वो सब इतिहास की बातें हैं। फिलहाल कुबाचा के विद्रोह में थे, मतलब विपरीत थे कौन, एक शेख बहाउद्दीन जकारिया। तो जाहिर सी बात है जब राजा के मन वाली बात करेंगे तो राजा तो संबंध बनाएगा, और राजा ने संबंध बनाया भी और इन्हें एक पद दे दिया, शेखुल इस्लाम की पदवी। ठीक है, हर चीज के पीछे रीजन है। जब आप उस तरीके से पढ़ेंगे, जो हमारा फाउंडेशन बैच है, जब आप वहां आएंगे ना तब आपको लगेगा कि वाकई सर जबरदस्त शानदार जो आप दे रहे हैं गजब का है। लेकिन किस संत ने सुहरावर्दी सिलसिले को प्रसिद्धि दिलाई? देखिए, जिस तरह से हमने आपको पढ़ाया कि अगर हम चिश्ती की बात कर रहे थे तो चिश्ती वाले में सर्वाधिक प्रसिद्धि दोस्तों किसने दिलाई? तो याद रखें जब सर्वाधिक प्रसिद्धि की बात आती है तब हम पढ़ते हैं बाबा फरीद ने। ठीक है, बाबा फरीद के समय दोस्तों याद रखेगा बहुत फला फूला चिश्ती संप्रदाय। उसी तरह से सुहरावर्दी सिलसिले को प्रसिद्धि कब मिली? जब इसमें शेख रुकनुद्दीन आए। कौन आए दोस्तों? शेख रुकनुद्दीन। क्या नाम है दोस्तों? शेख रुकनुद्दीन के समय याद रखेंगे ये बहुत ज्यादा फला फूला सुहरावर्दी सिलसिला। लिख रहा सुहरावर्दी सिलसिले के प्रमुख संत थे। बता तो दिया भैया, प्रमुख संत जैसे शेख बहाउद्दीन जकारिया थे या फिर आपने शेख रुकनुद्दीन कर दिया। ठीक है, तो याद चलिए लिख ही लीजिए। जैसे जकारिया हो गए, ठीक है, जैसे मैं शेख नहीं लगा रहा हूं, आप समझ जाइएगा। ठीक है, जैसे शेख रुकनुद्दीन हो गए, वो भी इसी से संबंधित हैं। आप समाउद्दीन जमाली का नाम पढ़ेंगे। ठीक है, समाउद्दीन, शेख समाउद्दीन जमाली। ठीक है, समाउद्दीन जमाली का नाम पढ़ेंगे। तो ये सब दोस्तों अलग अलग संत रहे जो कि सुहरावर्दी सिलसिले से संबंधित रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला लिख रहा दोस्तों, सुहरावर्दी सिलसिले की कौन सी शाखा पूर्वी भारत में, कहां पर दोस्तों? पूर्वी भारत में, विशेषकर दोस्तों बिहार में। ध्यान दीजिएगा, बिहार में लोकप्रिय हुई। तो सुहरावर्दी की कौन सी शाखा थी? याद रखिएगा इस शाखा का नाम था फिरदौसी शाखा। कौन सी थी दोस्तों? फिरदौसी शाखा। उसका जन्म किससे हुआ था? तो ये सुहरावर्दी का ही याद रखिएगा हिस्सा था। ठीक है, लेकिन दोस्तों जब ये बिहार में गया तब इसका नया नाम पड़ गया फिरदौसी शाखा। इसको याद रखेंगे। एक सवाल ये भी पूछ सकता है कि फिरदौसी सिलसिला अगर नया था तो इसके प्रमुख संत कौन थे या इसके संस्थापक कौन थे? ये भी सवाल दे सकता है। तो याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, शेख सरफुद्दीन। क्या नाम दोस्तों? ध्यान दीजिएगा, शेख सरफुद्दीन यहिया मनेरी। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आप स्टार लगा के दोस्तों याद कर लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये सवाल आता है ना यहिया मनेरी से, तो सवाल याद रखेगा। ये फिरदौसी के प्रमुख संत हैं जो कि बिहार वाले बेल्ट में आई थी। ठीक है, लिख रहा किनके पन्नों को मकतूबात के नाम से जाना जाता है? ठीक है, पन्नों का तात्पर्य क्या दोस्तों? याद रखेगा संकलन किया गया, उनके वाणी का संकलन किया गया कि उन्होंने क्या कहा, और उसी को मकतूबात के नाम से जानते हैं। भाई किसे कहा जा, किसके? तो याद रखेगा वो यही थे दोस्तों, यहिया मनेरी। यहिया मनेरी याद रखेगा, यहिया मनेरी के पत्रों का संकलन ही जो किया गया उसी को मकतूबात के नाम से जानते हैं, जो कि फिरदौसी के संस्थापक थे। ठीक है, लिख रहा किस सिलसिले के संत सुल्तानों और अमीरों से मेल मिलाप नहीं रखते थे? तो बताया दोस्तों आपको कि जो चिश्ती संप्रदाय के संत थे, चिश्ती वाले जो संत थे, ठीक है, चिश्ती सिलसिले के संत याद रखेगा, चिश्ती सिलसिले के संत ये मेल मिलाप नहीं रखते थे। और कौन रखता था? तो याद रखेगा सुहरावर्दी वाले रखते थे। लिख रहा किस सिलसिले के संत ने सभी प्रकार से धन इकट्ठा किया दोस्तों? तो धन इकट्ठा करने का काम दोस्तों सुहरावर्दी लोगों ने किया। किसने किया दोस्तों? सुहरावर्दी संतों ने दोस्तों किया। सुहरावर्दी संतों ने दोस्तों हर तरीके से दोस्तों धन जुटाने का प्रयास किया, और ये धन जुटाकर किसे भेज देते थे? बहाउद्दीन जकारिया को। किसे भेज देते थे? बहाउद्दीन जकारिया को देते थे। बहाउद्दीन जकारिया जिन्होंने भारत में सुहरावर्दी संप्रदाय की स्थापना किया था, हर तरीके से जैसे हो सके दोस्तों धन को इकट्ठा करते थे। ठीक है, जबकि चिश्ती संप्रदाय के लोग जो धन इकट्ठा करते थे वो लोगों में बांट देते थे, वो आम जनता में बांट देते थे। लेकिन सुहरावर्दी कभी आम जनता में नहीं बांटता था, धन को इकट्ठा भी करता था, राजा से संबंध भी बनाता था। ये ध्यान रखेंगे। एक तीसरा सवाल कि किस सिलसिले के जमात खाने में, देखिए जमात खाना क्या होता है दोस्तों? जमात खाना दोस्तों एक ऐसा स्थान होता है, ठीक है, जहां लोग मिलने आते हैं। क्या आते हैं दोस्तों? जहां लोग मिलने आते हैं, एक दूसरे से मिलने का स्थान होता है जमात खाना। ठीक है, तो किस सिलसिले के जमात खानों में हर तरह के लोग आ सकते थे? तो याद रखेगा चिश्ती के जमात खानों में दोस्तों हर तरह के लोग आ सकते थे, लेकिन सुहरावर्दी के जमात खाने में हर तरह के लोग नहीं आते थे। हाँ, आते थे हर तरह के लोग, लेकिन
शासकों के जो राजा होते थे उनको संतों से मिलने का टाइम उनका अलग था, जनता को मिलने का टाइम अलग था। ये बड़ा भेदभाव था। चिश्ती में ऐसा कुछ नहीं था। चिश्ती में कॉमन था दोस्तों, जमात खाने, वहां कोई भी आ सकता था, कोई भी जा सकता था, चाहे राजा हो चाहे प्रजा हो, सब एक जैसे थे। लेकिन सोहरावर्दी में ये कंडीशन था। ये आप चीजों को ध्यान रखेंगे। और इसी के साथ दोस्तों आज का सेशन समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा भी लगा होगा और समझ में भी आया होगा। ठीक है, देखिए इसी तरह से आप जब पढ़ेंगे ना, जब हमारे फाउंडेशन बैच को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा इतिहास बहुत आसान। इतिहास ही नहीं, कोई भी विषय हो, जब डीप स्टडी करेंगे, आप कारण जानेंगे, रीजन समझेंगे और उस तरीके से पढ़ाया जाएगा तो क्यों नहीं समझ में आएगा भाई, आएगा समझ में। आप मौका दीजिए, जुड़िए स्टडी 91 के साथ, आपको खुद लगेगा। ठीक है, बहुत सारे विषय दोस्तों यूट्यूब पर निःशुल्क पढ़ाए गए, उनका हैंड रिटन नोट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स हाथ से लिखा हुआ, तो आप इन्हें हमारे वेबसाइट या एप्लीकेशन से परचेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। किताबें हमारी मार्केट में आ चुकी हैं, ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं, उन्हें भी आप देख करके तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, अगर आपको अच्छा लगा हो तो आपसे एक निवेदन हाथ जोड़कर प्लीज वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा। मैं बार बार निवेदन करता हूं लेकिन लगता है आपका दिल मानता नहीं है, आप करते वही जो आपका मन करता है। चलिए कोई बात नहीं, जिस दिन आपका दिल करेगा ना उस दिन दिल खोल के कमेंट करिएगा, दिल खोल के लाइक भी करिएगा। ठीक है, जब जी में आए तब सही। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।